भारत के एक सुदूर कोने में बसा था एक छोटा सा गांव धर्मपुर। हरियाली से घिरा हुआ पर विकास से कोसों दूर। यहाँ के लोग मेहनती थे पर गरीबी उनकी किस्मत बन चुकी थी। गांव में न तो पक्की सड़कें थीं, न ही अच्छा स्कूल या अस्पताल। बारिश में रास्ते कीचड़ से भर जाते और गर्मियों में पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। धर्मपुर के अधिकतर लोग किसानी पर निर्भर थे, लेकिन छोटे छोटे खेत और सूखा उनकी फसल को बर्बाद कर देता। बहुतों के पास तो खुद की जमीन भी नहीं थी। वे दूसरों के खेतों में मजदूरी कर किसी तरह पेट पालते। गांव में एकमात्र प्राथमिक स्कूल था, जिसमें एक ही अध्यापक था जो कभी आता कभी नहीं। इस गांव की एक लड़की थी, सीमा। उसकी उम्र थी 13 साल। वह पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियां उसे स्कूल से दूर खींच लाती। उसकी मां बीमार रहती और पिता ईंट भट्टे पर मजदूरी करते थे। सीमा रोज सुबह पानी भरने, लकड़ी लाने और छोटी बहन की देखभाल में व्यस्त हो जाती। एक दिन गांव में एक स्वयंसेवी संस्था आई। उन्होंने देखा कि गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की कितनी कमी है। संस्था ने गांव में एक छोटा शिक्षा केंद्र शुरू किया और सीमित संसाधनों से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। सीमा भी वहां गई। उसकी तेज समझ और सीखने की लगन ने सभी को प्रभावित किया। धीरे धीरे गांव में बदलाव की बयार बहने लगी। संस्था ने महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र और स्वच्छता जागरूकता अभियान शुरू किया। गांव की औरतें आत्मनिर्भर बनने लगीं। सीमा की मां को भी इलाज मिला। सीमा की पढ़ाई जारी रही और कुछ वर्षों बाद उसने अपने जिले की परीक्षा में टॉप किया। उसकी सफलता ने पूरे गांव को आशा दी कि शिक्षा और मेहनत से हालात बदले जा सकते हैं। सरकार ने भी ध्यान दिया और गांव में एक हाई स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र बनवाया गया। आज धर्मपुर पूरी तरह तो नहीं, लेकिन पहले से कहीं बेहतर स्थिति में है। सीमा अब एक शिक्षिका है और गांव के बच्चों को पढ़ाती है। वह चाहती है कि कोई और बच्चा गरीबी की वजह से अपनी पढ़ाई न छोड़े। धर्मपुर की कहानी हमें यह सिखाती है कि बदलाव मुश्किल है, पर असंभव नहीं। अगर जज्बा हो तो गरीब गांव भी सपनों की उड़ान भर सकता।